अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा नाम माहिन चौधरी है और मैं आपके लिए ग्रेड 5 चैप्टर 7 अंकल शैम लेकर हाजिर हो गई हूँ, इंग्लिश विद उर्दू ट्रांसलेशन। इस वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर की उर्दू ट्रांसलेशन भी बताऊंगी, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। The scene takes place in the living room of Mr. and Mrs. Malik's house. ये मंजर मिस्टर और मिसेस मलिक के घर के बैठक खाने में होता है। A door on the left leads to the halls and other on the right leads to the bedroom. बाएं तरफ का दरवाज़ा हॉल की तरफ जाता है और दाएं तरफ का दरवाज़ा बेडरूम की तरफ जाता है। There is a window on the back wall to the left. पिछली दीवार की बाएं जानिब एक खिड़की मौजूद है। There is a sofa slightly to the right of the stage and at an angle with its back towards the hall door and the window. स्टेज के दाएं तरफ थोड़ा हटा हुआ एक सोफा रखा हुआ है। इसकी पुश्त हॉल के दरवाजे और खिड़की की सिमत है। There are other chairs and small coffee tables arranged on the right. दाएं तरफ चंद मजीद कुर्सियां और छोटी काफ़ी मेज़ें सलीके से रखी गई हैं। मिस्टर एंड मिसेस मलिक आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रूम. मिस्टर और मिसेस मलिक कमरे के दरमियान खड़े हैं। A man is trying to put up a picture on the wall at the back. एक आदमी पिछली दीवार पर तस्वीर लगाने की कोशिश कर रहा है। Has a step ladder and a box full of tools. इसके पास एक सीढ़ी और औजारों से भरा हुआ एक डब्बा है। Mr. Malik, now don't make a mess and make sure the picture is hanging straight. मिस्टर मलिक, अब कोई गड़बड़ मत कीजिएगा और ये यकीनी बनाए कि तस्वीर ठीक से लटकी हो। Mr. Malik, yes, if you do make a mess, you will have to clear it up. We have enough to do already. Our daughter is getting married next month, so the place must look beautiful. Mrs. Malik, हाँ, और अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो आप ही को साफ करना होगा। वैसे ही हमारे पास पहले से काम है। हमारी बेटी की अगले महीने शादी है, इसलिए घर को खूबसूरत दिखना चाहिए। मिस्टर मलिक, यस, वी शैल बी अनइंडेंटेड विद विजिटर्स. मिस्टर मलिक, हाँ, हमारे यहाँ मेहमानों का तांता बंधा जाएगा। वर्कमैन, देयर इज़ नो नीड टू वरी मैडम. सर, आई एम पुटिंग अप पिक्चर्स एवरी वीक, नो प्रॉब्लम, ऑलवेज वेरी क्लीन वर्क. कारीगर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं मैडम साहब, मैं तो हर हफ्ते तस्वीरें लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा काम हमेशा साफ़ सुथरा होता है। मिसेस मलिक, वी शैल सी बट मेक श्योर द पिक्चर स्ट्रेट. मिसेस मलिक, देखते हैं, लेकिन ये यकीनी बनाओ कि तस्वीर सीधी लटकी हो। वर्कमैन, इट विल बी स्ट्रेट सर, वेरी स्ट्रेट, 110%. कारीगर, जी सर, बिल्कुल सीधी होगी, बहुत ही सीधी, 100% पक्की बात. Mrs. Malik, 100% and 180 degrees and horizontal will be fine. Mrs. Malik, 100% बेहतर तो ये होगा कि ये 180 डिग्री पर बिल्कुल सीधी और हॉरिजॉन्टल हो। शुक्रिया। Degrees, madam, I have no degree, madam, and fine, I will get a fine. कारीगर, डिग्री मैडम, मैं तो कोई डिग्री नहीं, और फाइन, क्या मुझे फ़ाइन देना पड़ेगा, मुझे जुर्माना हो जाएगा। मिस्टर मलिक, नो नो, इट्स फाइन, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल गुड, जस्ट गेट ऑन विद द वर्कमैन. टू हिज वाइफ, साइमा, डोंट कंफ्यूज him with your talk of degrees and horizontal and fine and what not. Let him do his work. मिसेस मलिक, नहीं, सब ठीक है, कोई बात नहीं, बस आप अपना काम करो भाई. अपनी बीवी साइमा से, इसे तुम अपनी डिग्रियों की लकीरों, फाइन वगैरह की बातों में मत उलझाओ, इसे अपना काम करने दो. The doorbell rings. Mr. Malik hurries out. She returns with a jolly man wearing glasses and carrying a suitcase. दरवाजे की घंटी बजती है। मिसेस मलिक तेज़ी से बाहर जाती हैं और वापस आती हैं और एक खुश मिजाज आदमी के साथ जो ऐनक पहने हुए है और एक सूटकेस उठाए हुए है। मिस्टर मलिक, वाई हेलो अंकल शैम्स, हाउ गुड टू सी यू, व्हाट्स ब्रिंग यू हियर. मिस्टर मलिक, क्यों, खुशी से, अरे अंकल सैम, आपको देखकर कितनी खुशी हुई, आप यहाँ कैसे आ गए. Uncle Sham, do you not get my letter I wrote last week? I have come to grace Saima's wedding with you my presence. He bows theatrically. Uncle Sam, क्या आपको मेरा ख़त नहीं मिला था जो मैंने पिछले हफ्ते लिखा था? मैं तो समना की शादी में आपके साथ अपनी मौजूदगी से रौनक बढ़ाने आया हूँ. सब कैसा चल रहा है? मिस्टर मलिक, बट अंकल, द वेडिंग इज़ नॉट टिल नेक्स्ट मंथ. मिसेस मलिक, लेकिन अंकल, शादी तो अगले महीने तक नहीं है. Uncle Sham, not to worry, I shall help with the preparation. Everything will be just fine.
The workman, who is now up the step ladder, drops the hammer and gives Uncle Shams a nervous look. अंकल सैम फिक्र ना करें, मैं तैयारियों में मदद करूंगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कारीगर जो अब सीढ़ी के करीब है झूला छोड़ देता है और अंकल सैम की तरफ घबराहट बड़ी नज़र से देखता है। मिस्टर मलिक टू द वर्कमैन, बी केयरफुल मैन, दैट्स अ मार्बल फ्लोर, यू आर ट्राइंग अ क्रैक। मिस्टर मलिक कारीगर से, एहतियात से आदमी, ये संगे मरमर का फर्श है जिसे तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अंकल शैम्स पुटिंग डाउन हिज सूटकेस एंड गोइंग टुवर्ड्स द वर्कमैन, aha, I see you are trying to put up a picture to the beautiful the place. You see, my aptitudes will come in useful over the next month. Let me assist you with that. I am something of an expert when it's come to hanging pictures. Takes the hammer from the workman and climbs the ladder. Now the hand me that nail. Come on, man. We don't have all day. अंकल सैम अपना सूटकेस नीचे रख रहा है और मज़दूर की तरफ जा रहा है। आहा, मैं देख रहा हूँ तुम एक तस्वीर लगाकर इस जगह को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मेरी सलाहियतें अगले महीने तुम्हारे काम आएंगी। मुझे इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। तस्वीर टांगने में मैं कुछ माहिर सा हूँ। वो कारीगर से हथौड़ा लेता है और सीढ़ी पर चढ़ जाता है। अब वो कील मुझे दो। आओ आओ भाई, हमारे पास सारा दिन नहीं है। द वर्कमैन इज टू स्टन टू से एनीथिंग and does as he is told. Uncle Shyam starts banging the nail into the wall. A large crack appears, then the ladder wobbles and he comes crashing down. The hammer makes a loud sound and it's hit the floor. कारीगर इतना बेवकूफ़ है कि कुछ कह नहीं पाता और जैसा ऐसे कहा जाता है वैसा ही करता है। अंकल सैम दीवार में कील ठोंकना शुरू करता है। एक बड़ा शगाफ नमूदार होता है, फिर सीढ़ी लड़खड़ाती है और वो ज़ोर से नीचे आ गिरता है। हथौड़ा फर्श से टकराता है और ज़ोरदार आवाज़ पैदा करता है। मिसेस मलिक, गुडनेस अंकल शैम, शी रन्स टू सी इफ़ ही इज़ ऑल राइट। मिसेस मलिक, या अल्लाह, अंकल शैम। वो दौड़ कर जाती है और ये देखने के लिए वो ठीक हैं या नहीं। मिस्टर मलिक, ओ डियर, इंस्पेक्टिंग द फ्लोर, जस्ट लुक एट द मार्बल टाइल, इट्स क्रैक्ड इन हाफ। मिस्टर मलिक, ओ खुदाया, फर्श का मुआयना कर रहे हैं, ज़रा इस संगे मरमर की टाइल को देखें, ये तो आधी टूट गई है। मिस्टर मलिक टू अंकल शैम्स, आर यू ओके? मिस्टर मलिक अंकल शैम्स से, क्या आप ठीक हैं? अंकल शैम्स, फाइन, दैट लेदर इज़ यूजलेस। द वर्कमैन लुक्स अलार्म्ड। आई थिंक I shall sit down for a little while. He collapses into a chair nearby and it crashes to the floor in pieces. अंकल शैम, ठीक, ये सीढ़ी बेकार है। मज़ीद घबराया हुआ नज़र आता है। मेरा ख्याल है कि कुछ देर के लिए बैठ जाऊं। वो करीब की एक कुर्सी पर गिरता है और वो कुर्सी टुकड़े होकर फर्श पर गिर जाती है। मिस्टर मलिक whispering to his wife, I expect this is just the beginning. Uncle Shams is helped to his feet. He goes to his suitcase, picks it up and heads for the door to the bedroom. मिस्टर मलिक अपनी बीवी से आहिस्ता कहते हैं, मेरा ख्याल है ये तो बस शुरुआत है। अंकल शैम अपने पाँव के पास झुके हुए हैं, अपना सूटकेस उठाते हैं और बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। Uncle Sham, I think I shall have a wash and a rest. What time is in lunch? Uncle Sham, मेरा ख्याल है मैं ज़रा नहा लूँ और आराम कर लूँ। दोपहर का खाना किस वक्त है? Mrs. Malik, very soon uncle, very soon. We shall give you a call. Mrs. Malik, बहुत जल्द अंकल, बहुत जल्द हम आपको बुलवा लेंगे। Uncle Shams moved to the door. On the way, he knocks our coffee table and a vase crashes to the floor. Mr. and Mrs. Malik looked shocked. The workman is grinning. अंकल सैम्स दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक कॉफ़ी टेबल से टकरा जाते हैं और एक फूलदान फर्श पर गिरकर टूट जाता है। मिस्टर और मिसेस मलिक हैरत से देखते रह जाते हैं। मजदूर चीख रहा है। In the living room, the picture is now hanging on the wall. While Uncle Shams enters and sits on the sofa, he stares at the picture critically, then gets up and adjusts it so that it is not straight. Pleased with his work, he sits down again. He looked at his watch. He yawns, then lies down. Mr. and Mrs. Malik enters from the hall door. They cannot see Uncle Shams. ड्राइंग रूम में अब तस्वीर दीवार पर लगी हुई है। अंकल शैम्स आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। वो तस्वीर को गौर से देखते हैं, फिर उठकर इसे इस तरह सीधा करते हैं कि अब वो बिल्कुल सीधी नहीं रहती। अपने काम से खुश होकर वो दोबारा बैठ जाते हैं और वो अपनी घड़ी देखते हैं, जमाई लेते हैं, फिर लेट जाते हैं। मिस्टर और मिसेस मलिक हॉल के दरवाजे से दाखिल होते हैं और अंकल शैम्स को नहीं देख पाते।
Mrs. Malik, look at the picture and pointing. Just look at that, Amir. मिसेस मलिक तस्वीर को देखती हैं और उंगली से इशारा करती हैं ये देखो आमिर. Mr. Malik, it was straight when he left. I shall call him back after lunch to put it right. This really is intolerable. मिस्टर मलिक, जब वो गया था तो तस्वीर सीधी थी. मैं दोपहर के खाने के बाद इसे वापस बुला लूँगा ताकि वो इसे ठीक कर दे. ये गलती तो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है. Mrs. Malik, and for goodness sake, don't ask your Uncle Shams to fix it. I know he means well, but the man is walking disaster zone. A catastrophe waiting to happen. A nightmare. Uncle Shams half rises and then lies down again. मिसिस मलिक, और खुदा के लिए अपने अंकल शैम से ये मत कहना कि वो इसे ठीक कर दें. मुझे पता है वो नेक नियति से करते हैं, लेकिन वो आदमी तो चलता फिरता हादसा है. एक तहाई जो होने का इंतज़ार कर रही है, एक डरावना ख्वाब. अंकल शैम्स आधे उठते हैं और फिर दोबारा लेट जाते हैं. मिस्टर मलिक, वेल वी शैल जस्ट हैव टू पुट अप विद हिम. वी कैन नॉट आस्क हिम टू लीव, कैन वी? मिस्टर मलिक खैर, हमें बस इसके साथ गुजारा ही करना होगा. हम उसे जाने के लिए तो नहीं कह सकते. क्या हम? I don't see why not. The others will be here in these weeks or even later. Are we going to have to tolerate his eccentricities till then? Mrs. Malik, मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं. दूसरे लोग 3 हफ्ते या उससे भी बाद में आएंगे. क्या हमें उसकी सनकी आदतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? बस बात ख़त्म. मिस्टर मलिक, क्वाइट व्हाट अ फ्राइटिंग प्रोस्पेक्ट. मिस्टर मलिक, सच में ये तो वो डरावनी बात है. Mrs. Malik, he eats a lot too. You will have to increase the household budget threefold and our repair bills will spiral. Judging by these disasters, he will break anything inside. Mrs. Malik, ये तो बहुत खाता भी है और तुम्हें घरेलू बजट को तो 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा और मुरम्मत के अखराजात तो लगता है आसमान को पहुंच जाएंगे. इन तबाहकारियों को देखकर तो यही लगता है वो जो चीज़ देखेगा तोड़ डालेगा. Mr. Malik, you are right, Saima. We shall have to devise to plan to get rid of him. Let's discuss the problem after lunch when he is taking a nap. Mr. Malik, आप दुरुस्त कह रहे हैं साइमा. हमें इससे घर से निकालने के लिए कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा. आइए इस मसले पर दोपहर के खाने के बाद बात करते हैं जब वो झपकी ले रहा होगा. Mrs. Malik, the sooner the better. I shall go and see if lunch is ready. Then you can give him a call. Mrs. Malik, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा. मैं जाकर देखती हूँ कि दोपहर का खाना तैयार है या नहीं, फिर उसे आवाज़ दे दीजिएगा. Exit Mr. Malik. Mrs. Malik. Mr. Malik goes to the picture, straightens it and step back. The picture crashes to the floor. He staggers backward and hurriedly leaves by the hall door. Exit Mrs. Malik. Mr. Malik goes to the picture, straightens it and steps back. The picture crashes to the floor. He staggers backwards and hurriedly leaves by the hall door. Uncle Shams sits up, looks around quickly and then leaves by the other door. ये सुनते ही मिसेस मलिक और मिस्टर मलिक तस्वीर के करीब जाते हैं. मिस्टर मलिक तस्वीर को सीधा करते हैं और पीछे हटते हैं. अचानक तस्वीर धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है. वो घबरा कर पीछे हटते हैं और जल्दी से हॉल के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं. अंकल शैम चूं कर सीधे बैठ जाते हैं, इधर उधर तेज़ी से देखते हैं और फिर दूसरे दरवाजे से बाहर चले जाते हैं.